वेलकम बैक टू आशी छाया। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे स्कूल्स अब सब बंद हुए हैं और खुल नहीं रहे हैं, अभी कब खुलेंगे ये भी हमें नहीं पता। तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन, उनके लिए पढ़ना, ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोवाइड हो रहा है स्कूल के थ्रू, वो इतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है चीज़ों का समझने के। इतना इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं होती कि बच्चे अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स को भी टीचर से डिस्कस कर सके। तो इसलिए आज मैं एक बहुत ही सिंपल से इंग्लिश के सेंटेंस के साथ आपको एक जो सेंटेंस किस डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है, क्या क्या एक सेंटेंस के अंदर इंक्लूड है, इस वाले जो हम एग्जाम्पल लेके मैं आपको आज ये समझाऊंगी कि जो भी डिफरेंट पार्ट्स है सेंटेंस के वो क्या क्या है। जैसे पहला हमारा जो आज का एग्जाम्पल है, व्हाट इज द एग्जाम्पल, गीता इज अ गर्ल। तो आज हम ये सीखेंगे व्हाट इज गीता, इज एंड गर्ल, ये तीनों जो चार वर्ड्स हैं, व्हाट दे मीन एंड व्हाई आर दे प्लेस्ड इन सच अ मैनर। आज हम ये सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट वर्ड से, जो है गीता। तो गीता क्या है? गीता एक नेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक इज लिखा है, देन ए एंड देन गर्ल। तो इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है। अब जो हमारा ए है, ये क्या है? इससे हम बोलते हैं आर्टिकल। और हमारा जो लास्ट वर्ड है सेंटेंस का, गर्ल, ये क्या है? ये भी एक नाउन है। तो अब ये नेम है, इसको भी अब हम क्या करेंगे, गीता क्या है? गीता एक नेम है। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं नाउन का। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी क्योंकि यहाँ पे एक नेम लिखा है जो गीता है, तो इसलिए नाउन एक नेम होता है, तो इसलिए गीता इज अ नाउन। तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारे सेंटेंस का वो है गीता। इसका मतलब है कि ये एक नाउन है। दूसरे वर्ड पे चलते हैं। दूसरा वर्ड लिखा है इज, जो है एक हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? बहुत प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि इज, आर, वॉज, वर। बहुत सारे और भी होते हैं, पर अभी इस सेंटेंस के लिए हमें यार इतने समझने ही काफी हैं। इज क्यों? क्योंकि इज किसके साथ यूज होता है? इफ वन, जब हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो एक है, जैसे गीता, हम एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, गीता एक ही लड़की है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा उससे वो लगाया जाएगा इज। अब जैसे आर का एग्जाम्पल लेते हैं। आर कब लगाया जाएगा? जब हमारे जो सब्जेक्ट है वो मोर देन वन है। जैसे मैं ले लू दे से मैं क्या समझा रही हूँ? ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं पीपल की बात कर रही हूँ, मतलब मोर देन वन। तो दे से हम बोलेंगे दे आर वॉचिंग टीवी, तो दे के साथ आर लगेगा। सिमिलरली वॉज हम तब यूज करेंगे जब हम अपना टेंस चेंज कर देंगे। अभी ये सिंपल प्रेजेंट में, अभी मैंने सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तो अभी हम वो डिस्कस, जब हम प्रेजेंट पास्ट टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, तब मैं वॉज और वर आपको समझाऊंगी। तो इसलिए गीता एक नाउन है क्योंकि वो एक नेम है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे बहुत सारे होते हैं, इज, आर, वॉज, वर। इज क्यों लगाए? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो गीता है, जो एक ही पर्सन है। नेक्स्ट है ए। अब ए यहाँ पे क्यों लिखा है? गर्ल के पहले ए लिखने की क्या जरूरत है? ए क्या है? एक आर्टिकल। बहुत तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, तीन होते हैं बेसिकली, एन, ए, द। अब हमने ए लगाया। हमने ए क्यों लगाया? बिकॉज अगेन गर्ल, कितनी गर्ल है? एक गर्ल है, तो गीता इज अ गर्ल, तो इसलिए हमने अ लगाई। क्यों? क्योंकि गीता एक ही गर्ल है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। और अब गर्ल, जो हमें लास्ट वर्ड देखते हैं, गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। लेकिन आप बोलोगे ये तो नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाउन जो होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं। जो अभी हम समझेंगे वो होते हैं कॉमन, और दूसरा होता है प्रॉपर। कॉमन जिसमें नेम स्पेसिफाई नहीं होता, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे गर्ल। मैंने गर्ल यहाँ क्यों लिखा है? बिकॉज मैं नाम तो पहले ही बता चुकी हूँ, गीता इज अ गर्ल, तो इसलिए। और प्रॉपर में जैसे मैंने लिख दिया गीता, तो गीता एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल नेम है। और कॉमन में आप जैसे बॉय बोल सकते हो, गर्ल बोल सकते हो, आप पोस्टमैन बोल सकते हो। पोस्टमैन का नाम नहीं पता, बस हमें ये पता है वो पोस्टमैन है, अब नाम क्या उसका हमें ये नहीं पता। तो ये आपका हो गया कॉमन, और ये आपकी हो गई प्रॉपर। इसमें स्पेशल, जहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा
उधर हम लिखेंगे एक स्पेशल नेम। और एक और चीज, स्पेशल नेम जब हम लिखते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, जो उसका फर्स्ट लेटर हो, कोई भी वर्ड, जैसे कि स्पेशल नेम दिल्ली है, दिल्ली क्या है, एक सिटी है। अगर मैं सिटी लिखूंगी तो ये हो गया कॉमन। अगर मैं दिल्ली बताती हूँ कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ तो ये हो गया दिल्ली, तो ये हो गया स्पेशल नेम, मतलब हमारा प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम में ये बात ध्यान रखें कि मेरा फर्स्ट लेटर होगा पूरी स्पेलिंग का वो हमेशा कैपिटल। कहीं भी आप लेटर इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को आप अपने सेंटेंस के मिडिल में यूज करो, स्टार्टिंग में करो या एंड में, लेकिन इसका जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, इसका ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या सीखा, कैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, सेंटेंस लिया है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, और अगर जो भी हमने जिस प्लेस में हमने इसे लिखा है तो हमने इसे इस स्ट्रक्चर में क्यों लिखा है। गीता इज अ गर्ल, गीता क्या है, एक नाउन है, इसका एक हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है और गर्ल हमारा नाउन। और मैंने हमें 2 नाउन भी डिस्कस करे, कॉमन एंड प्रॉपर। कॉमन जिसमें सारे कॉमन नेम्स होते हैं, जिसमें स्पेसिफाई नहीं है नेम, और प्रॉपर में सारे नेम्स हमें स्पेसिफाई होते हैं। थैंक यू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अचानक से ऐसे टॉपिक के साथ इंग्लिश, और वी हैव कम अप विद अ टॉपिक, और वो भी स्कूल रिलेटेड टॉपिक, और ऐसा हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं who are finding it difficult to study online, and बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्यूशन क्लासेस पहले लेते थे पर शायद अब बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि कोविड सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अपने कोचिंग और अपने ट्यूशन क्लासेस के साथ रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से देयर माइट बी सम प्रॉब्लम कि उन्हें फेस हो ही रही होगी, क्योंकि सब ऑनलाइन है तो इतना डिफिकल्ट हो ही रहा है सबको ऑनलाइन। तो इसलिए वी डिसाइडेड दैट वील कम अप विद अ टॉपिक एंड विद अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमने आपको यहाँ पे समझाया, ताकि जो भी पेरेंट्स जिनको लगता है इंग्लिश डिफिकल्ट है, जिनको लगता है हम नहीं पढ़ा पाएंगे, दे कैन जस्ट थिंक इट ओवर एंड दे कैन जस्ट सी दिस वीडियो एंड दे कैन रियलाइज कि इंग्लिश इतना भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, और आप इसे आराम से इस वीडियो को देख के इसे समझ के आप बच्चों को वही समझाएंगे, बच्चे झट से समझ जाएंगे, बिकॉज में बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, कुछ भी इसमें सारा डिफिकल्ट नहीं है, और आप ऐसे आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते। विलेजेस में भी जैसे ऑनलाइन इशू रहता ही है, उस सब में आप ऑनलाइन इशू रहता है, बच्चे नहीं ठीक से पढ़ पाते, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है। अब मैं चाहूंगी कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में भी अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आपको लगता है कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम आपको समझाएं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वील मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश सेंट्रिक वीडियोज बनेगी, हम सारे ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें। कोई भी टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, यू डोंट हैव टू बी हेजिडेंट, साइकोलॉजी हो या मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि नहीं लिखना है। आप व्हाटएवर यू थिंक यू नीड हेल्प for, so you can just feel free to comment in the comment section and we are here to help you। हम आपके लिए छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आराम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ जाओगे। तो वील कम अप विद सच वीडियो सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप आराम से इस कोरोना टाइम में अपना एजुकेशन का जो ऐसा पढ़ते थे पहले की तरह वैसे उसे कंटिन्यू कर सको, और आप बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम। वील मेक अप पीपीटीज ऑल्सो, जैसे हमें लोगों से अच्छे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा आपसे, तो वील कम अप विद मोर गुड इफेक्टिव टीचिंग मेथड भी हम ढंग का लेकर आएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, नोट्स वगैरह हो गए या हम आपको पीपीटीज के थ्रू भी समझाएंगे, ऐसा हम उससे भी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जस्ट इट वाज एन इंट्रोडक्शन क्लास एंड वी थॉट दैट वी शुड स्टार्ट विद इंग्लिश, बिकॉज यूजुअली लोग उसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं कि नहीं आता, बट इट इज वेरी इजी। और जिन पेरेंट्स को नहीं आता वो आराम से इस वीडियो को देख के समझा सकते हैं अपने बच्चों को। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में कोई भी आपको ऐसा थिंक, कुछ भी जो मैंने लिखा है आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, प्लीज लेट अस नो, विल मेक एन अदर वीडियो फॉर यू, और सब उसको देख के समझ पाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल आशी छाया को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।